हम आज के माहौल में भी यही कहेंगे कि इक्विटी के जैसा कोई निवेश का एवेन्यू नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा क्रिस, जैसे उन्होंने कहा कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, आज फाइनली मैं देख रहा हूं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कंपनियां हैं, काफी हद तक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप जिसे कहते हैं, उसको अब फाइनली प्रमोट कर रहे हैं। तो किस तरह से सिस्टमैटिक प्लानिंग से एक निवेशक बेनिफिट कर सकता है? सुदीप जैसे बता रहे थे, हमारा जीडीपी करीब 7%, 7.5% रियल ग्रोथ है। नॉमिनल जीडीपी ऑफ अराउंड 15% है। ये जीडीपी ग्रोथ जो है एक कछुए की तरह है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ता है, थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है, पर ऐसे सीधा चल रहा है ऊपर ऊपर पिछले 1991 से। मार्केट जो है खरगोश की तरह है, कभी भागता है, कभी रुक जाता है, कभी भागता है। आप यदि खरगोश के साथ भागें तो जब खरगोश भागने लगता है तो उसके पीछे पीछे जाके जब पकड़ते हैं तभी वो रुक जाता है। इसका प्रॉब्लम यह है कि आप हरदम महंगाई में खरीदते हैं और जब डिस्काउंट से चल रहा है तो बेच देते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बस ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करता है, क्योंकि आप हर महीने, हर 2 हफ्ते में इन्वेस्ट करते जाते हैं और वो जो कछुए का चाल है उसको पकड़ के उसके आगे चलते जाते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको इकोनॉमी से ज्यादा रिटर्न मिल ही जाता है। बट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आप हर महीने कीजिए, पर सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, 10, 12, 15 साल जब आप 2-3 साइकिल पकड़ लेते हैं तब आपका इन्वेस्टमेंट जाके आपको अच्छा रिटर्न देगा। यूलिप्स एंड म्यूचुअल फंड दोनों का एक्सपोजर मार्केट में होता है, तो विच वन इज सेफर एंड विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? आपका अगर इन्वेस्टमेंट का होराइजन 10 साल से ऊपर है तभी आप यूनिट में निवेश करिए, और म्यूचुअल फंड अगर आपका शॉर्ट टर्म 10 साल से कम टाइम होराइजन है तो आप यूनिट में कभी मत जाइए, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला कौन पूछेगा सवाल? मेरी मंथली पॉकेट इनकम 2000 रुपये है। उसमें से आप जैसे जानते हैं कि इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, मैं कैसे भी मैनेज करके 100, 125, 150 रुपये बचा लेता हूँ। तो उसको लेके मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरे को बचत करनी है एज ए लॉन्ग टर्म, मेरे को शॉर्ट टर्म बचत नहीं करनी है। शुक्र है, अच्छी बात बोल रहे हैं। तो मैं 2 महीने तक जब तक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद नौकरी लगे, उसके बाद ज्यादा इन्वेस्ट कर पाऊँ। पर मेरे को 2 साल में अगर मैं 100, 150, 200 रुपये तक बचा के अगर 24 रुपये इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं 48 रुपये इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो उसका मेरे को कितना रिटर्न मिल जाएगा? आपकी उम्र मैं देख रहा हूं, आप काफी यंग हैं। मेरे ख्याल से तो आपको एक एसआईपी लेनी चाहिए, एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में, और 150 रुपए में मिलती है आज। 100 रुपए में 100 रुपए में नहीं, मैं किसके पास लेके जाऊं, कहां पर जाऊं, उसको मेरे को नहीं मालूम है कि कहां क्या मिलता है। मैं कहां पर जाऊं उसको लेने, किसके पास जाऊं, किससे कांटेक्ट करूं? मेरे को एक बार दे दूं तो मैं भूल जाऊं उसको कि आप एक काम करिए, आप जरा पहले moneycontrol.com में जाइए, जो हमारी वेबसाइट है। वो किसी और कंपनी की नहीं है, वो पैसे नहीं चार्ज करेगी आपसे। आप वहां जाके कुछ फंड्स की एक एनालिसिस होता है वहां पे, बहुत सिंपल, आप वो करिए। 5-6 जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं उसके बारे में वो लोग आपको बताएंगे। फिर मेरे ख्याल से आपको एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर या वेल्थ मैनेजर जो होते हैं उनके पास जाना चाहिए। आज आप खुद भी डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड से अपने आप यूनिट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मोस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो आप अगर 150 लगा रहे हैं हर महीने के, तो आपको मेरे ख्याल से एक ही एसआईपी लेनी है, एक ही फंड चुनना है आपको। तो आप खुद थोड़ी कोशिश खुद करना चाहें तो खुद जाके, जैसे मैंने कहा, 10 मिनट में आप किसी वेबसाइट में जाके ये जान सकते हैं कौन से फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। यहाँ पे एक चीज मैं आप सबको समझाना चाहूंगा। देखिए, एक तो है हम लोग हंसी मजाक में शेयर मार्केट को उड़ा सकते हैं, ये तो हमारी चॉइस है, कर सकते हैं। ये करके आप पैसा कहां रखेंगे? आप जाके कैफे कॉफी डे जैसे कह रहे हैं वहां पैसा खर्चा कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगेगा, आपने कॉफी पी लिया। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप बैंक में पैसा रख सकते हैं या कोई फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास ऑप्शन क्या है, आप उस हिसाब से मेरे ख्याल से सबको देखना चाहिए। शेयर मार्केट खराब है, बुरा है, सही बात है, मान लिया 1 मिनट के लिए, ऑप्शन क्या है? बस आपने कोई फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में पैसा रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट पे आपने रखा, वहां पे आपको जो रिटर्न मिल रहा है उसमें टैक्स होता है, और नेट ऑफ टैक्स आपके पास 5-5.5% होता है। इन्फ्लेशन 12.5% है। तो हम सब लोग जो कमरे में बैठे हैं सबको मालूम है कि ये नेगेटिव हो रहा है, हर रोज आपका नेगेटिव हो रहा है। तो एक बात ये रह गया। दूसरा, हम लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप पूरा पैसा शेयर में डालिए या ऐसा कुछ करिए।
समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं सदियों से, ये आज की बात नहीं है। हाँ, 2000 में बढ़ा, 2001 में घटा, 3 में बढ़ा, 4 में घटा, ये सब चलता है। पर इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप शेयर मार्केट में लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये हम कहने से या विवेक कहने से या कृष्णमूर्ति कहने से नहीं हो रहा है। ये 10 साल लेंगे 18% रिटर्न आया, 5 साल लेंगे 35% रिटर्न आया, ये तो दिख रहा है सबको ना, बात तो इसी की हो रही है। थैंक यू सो मच सर। जी आप। क्या एडवर्टाइजमेंट्स इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के एनएफओस के लिए अलाउ होने चाहिए? क्या हम सिर्फ इसे एक प्रोडक्ट मान के मार्केट में बेच रहे हैं, या फिर हम इसे इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए एक्सपर्ट्स की गाइडेंस बता के बेच रहे हैं? जरूर। आज के दिन 1 लाख to 5 लाख इनकम ग्रुप जो होता है, जो जिसको हम लोग स्मॉल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, उनके पास आउट ऑफ देयर आर 15 करोड़ करीब हाउस होल्ड्स हैं जो 1 to 5 लाख रुपीज इनकम के रेंज में हैं। इन हाउस होल्ड्स में सिर्फ 1.9% हाउस होल्ड्स के पास म्यूचुअल फंड्स हैं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि हम लोग बहुत कम एडवर्टाइज कर रहे हैं, बहुत ही कम एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप जरा ऊपर चले जाइए 10 लाख और उसके ऊपर, माने कि काफी अमीर HNIs जो बोलते हैं, उनमें 40% लोगों के पास म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड होता है कॉमन इन्वेस्टर के लिए, वो यदि उस तक हम लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो देख भी नहीं रहा है हमको, तो हम लोग तो बहुत ही कम एडवर्टाइज कर रहे हैं। हाँ, आप Just have discussed that invest early, invest regularly, and invest for the long time, not for the short time. Sir, what exactly the means fundamentals of any company before means investing in a particular stock or particular equity, sir? देखिए, स्टॉक मार्केट में 3 चीज के ऊपर स्टॉक प्राइस डिपेंड करता है। एक तो फंडामेंटल, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कंपनी सही है गलत है। दूसरा इवेंट, जो इवेंट, जैसे आप इवेंट का जिक्र कर रहे हैं, इवेंट के ऊपर मार्केट डिपेंड करता है, मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट का माहौल इवेंट के